सो yesterday we came to know कि भैया डिमांड सप्लाई हम लोग पढ़े हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। हम लोग एज अ कंज्यूमर भी सोचना सीख गए वहां पर, और एज अ सेलर भी सोचना सीख गए। बट अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, एज अ प्रोड्यूसर सोचना, कि हम लोग फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, तब हम लोग का थॉट प्रोसेस कैसा हो। उसमें सबसे पहले हम लोग डील करें प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया कि भैया इनपुट है, उस पर काम होता है, तब वो जाके आउटपुट बनता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। अगर हम सिर्फ इनपुट लाके तुम लोगों को देंगे, क्या वो किसी भी काम का होगा? नहीं भैया, उस पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करता है कौन? प्रोडक्शन। ठीक है, और जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कितना टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बारे में क्या सीखे भैया? सारा नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लेबर के बारे में हम लोग क्या सीखे भैया? ह्यूमन एफर्ट, मेंटल या फिजिकल। अच्छा, लैंड जो होता है उसका इलास्टिसिटी कैसा होता है भैया? किस नजरिए से है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोग सप्लायर के नजरिए से देखें तो इन इलास्टिक भैया, आप चाहे कितना भी दाम कर दो सप्लाई तो बढ़ेगा नहीं, लैंड का जितना भगवान दिया उतना रहेगा। और अगर कंज्यूमर के नजर से देखें तो भैया रिलेटिवली इलास्टिक होता है, प्राइस पे वो लोग रिएक्ट करता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे लेबर का। लेबर का जो सबसे अच्छा स्पेशलिटी क्या है कि भैया वो एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ सप्लाई का। लेबर का जो डिमांड जो कर्व होता है वो कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट कैपिटल। अलग अलग टाइप का कैपिटल था, फिक्स्ड, रियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल वगैरह वगैरह। दैट इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। माय पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ इज, क्या कैपिटल अनलिमिटेड होता है? नहीं भैया, कैपिटल भी लिमिटेड होता है। क्या कैपिटल सिर्फ मनी होता है? नहीं भैया, अगर हम लोग अपना घर से कुछ सामान लाते हैं उसको भी कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। क्या कैपिटल फिक्स्ड होता है कि एक बार हम ला दिए, लाना नहीं है? नहीं भैया, सर्कुलेटिंग भी होता है। वाईफाई का एग्जांपल दिए थे, वाईफाई रिचार्ज पैक। ठीक है, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का बेसिक बात क्या था भैया? सबसे बड़ा बात, एंटरप्रेन्योर होता है रिस्क टेकर। उसको क्या चाहिए? सैलरी नहीं, वेजेस नहीं चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सेदारी। और वो क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचकर काम करता है। तो एंटरप्रेन्योर सबसे ऊपर होता है, वो कैपिटल जुगाड़ता है, वो लेबर को वो कैपिटल से पैसा देता है, उसी कैपिटल से वो लैंड में भी खर्चा करता है। और ये तीनों को ऑर्गेनाइज कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। फिर आए थे प्रोडक्शन फंक्शन। जब भी किसी भी चीज का फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग का पहला लाइन क्या होता था? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ पे भी रिलेशनशिप बिटवीन के बारे में बात होगा, किसके किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन का एम क्या होता है कि हम एक नंबर ऑफ इनपुट तुमको दिए हैं, तुम मैक्सिमम आउटपुट कितना बना सकता है उसमें से ये बताओ। टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, ये एक असम्पशन है। ठीक है, ओके। कुछ असम्पशन था क्या क्या? पहला तो भैया प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड होता है? टाइम के रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, याद है। दूसरा, टेक्नोलॉजी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तीसरा, फैक्टर्स हो सकता है फिक्स्ड हो सकता है वेरिएबल हो। और चौथा, एंटरप्रेन्योर के हाथ में है कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे, और ये मान्यता है कि सारे एंटरप्रेन्योर अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करें, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कल हम 2-4 बच्चों लोग का मरमर सुने थे, मतलब फुसफुसाना सुने थे कि प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि शॉर्ट रन मतलब 1 साल। हर बिजनेस का शॉर्ट रन, लॉन्ग रन अलग अलग होता है। ठीक है, आज हम लोग का मोमोज का काम है। मोमोज में अगर हम लोग को एक नया सामान लाना है, हम लोग के लिए शॉर्ट रन क्या होगा? 1 हफ्ता। बट अगर किसी बड़ा फर्म के बारे में बात करें, कोई बड़ा सा मशीनरी है, वो 1 हफ्ता में आ जाएगा क्या? नहीं भैया। तो शॉर्ट रन का बेसिक मतलब क्या है भैया? टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर द फर्म टू इंस्टॉल अ न्यू कैपिटल इक्विपमेंट। व्हाट इज अ कैपिटल इक्विपमेंट? कैपिटल इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हम एक बार लगा दिए और लंबा टाइम के लिए टेंशन फ्री है, हर साल लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भैया? कम से कम एक फैक्टर ना फिक्स होगा ही होगा। हो सकता है सारा फिक्स हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो। ठीक है, लेकिन एक मिनिमम फिक्स्ड होगा। और लॉन्ग रन में क्या है? लॉन्ग रन में तो भैया सबका सब वेरिएबल है, सब कुछ नहीं है जो आप नहीं बदल सकते। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बारे में बात करें, उसके लिए लॉन्ग रन हो सकता है 10 साल हो, कि हर चीज को बदलने में 10 साल लगेगा। लेकिन हम लोग के लिए 1 हफ्ता है, मोमोज दुकान के लिए, है ना। 1 हफ्ता में हम लोग सब कुछ झटका में बदल सकते हैं, सब कुछ नया लाके रख सकते हैं। अब समझ आ रहा है ये बात? ओके। उसके बाद एक भाई साहब का नाम सुन रहे थे, कौन? 2 भाई साहब का, कॉब एंड डगलस। कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन क्या था भैया? ये लोग अमेरिकन था, इन लोगों को चुल मचा। इन लोग बोले हम देखना चाहते हैं कि कैपिटल और लेबर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कंक्लूजन निकला भैया? कैपिटल जो है, लेबर जो है वो ज्यादा यूजफुल है। 3/4 अगर हमको एक प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो लेबर 3/4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कैपिटल।
यहाँ तक कहानी क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट क्या था? 4। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं हम ऑनलाइन वाला बच्चा लोग के लिए भी। कल सीए का बीसीके का एक क्लास होगा ऑनलाइन, ठीक है? बीसीके का हम लोग चैप्टर 1 कल पढ़ेंगे, तो खाली सीए का बच्चा हम टाइम बता देंगे रात तक, हम लोग सबको मिलके कल एक क्लास रटाएंगे, ठीक है? ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 5, व्हाट हम लोग क्या बात किए थे? शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ठीक है? शॉर्ट रन में एक लॉ का जिक्र किए थे, किसी को याद है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बता दो उसको कितना पेज छोड़ना है? 4 पेज। जो बच्चा लोग कल नहीं किया था क्लास, 4 पेज छोड़ना। कल कहीं नहीं किया था क्लास में? एक वो सो रहा था, दूसरा का तबीयत खराब था। तो हम कब बोले नहीं था? वो भी बोला हम सही में सो रहे थे। हम तो मान रहे हो लोग का, तुम लोग का बात, ठीक है? ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 5, शॉर्ट रन। भैया शॉर्ट रन में जो लॉ का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले हम लोग पूरा ज्ञान को अच्छे से लिख लेते हैं। हम नरेट कर रहे हैं, तुम लोग धीरे धीरे लिखते जाना, फिर हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? लिखो। द लॉ states as we the law states that as we increase the quantity of one input, as we increase the quantity of one input which is combined with other fixed inputs, which is combined with other fixed inputs, comma, the marginal physical productivity जिसको हम लोग एमपी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, with variable input must eventually decline, that is an increase in some inputs relative to other fixed inputs under a given state of technology, causes the output to increase, but after a point the extra output
resulting from same addition of extra input will become less and less. Output resulting from same addition of extra input will become less and less. ठीक है, सबको कॉपी करो ऑनलाइन में और यो मैसेज करो। ज्योति क्या कर रही है तुम? क्या कर रही है? अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो कूल। ओके, आओ आगे और लिखते हैं। इसको समझाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल के बारे में बात करना होगा, तो वो एग्जाम्पल बनाते हैं पहले अपन। भैया थोड़ा नीचे, वो लास्ट लाइन नहीं हुआ। लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे पहला वर्ड जो तुम लोग को समझना होगा, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग टीपी बोलेंगे, मतलब टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑल फैक्टर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरेज प्रोडक्ट, जिसको अपन एपी बोलेंगे। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एंड तीसरा मार्जिनल प्रोडक्ट। भैया एन क्या है? एन बता रहे, अभी वो पूरा बताएंगे। एन में है नंबर ऑफ, लिखो खाली नंबर्स लिखो, नंबर। इसका जब एग्जांपल बताएंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। पहले कॉपी कर लो सब कोई, फिर एग्जाम्पल बनाएंगे, उस टाइम ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया होगा सबका। आई विल रिकमेंड टू टेक अ फ्रेश पेज। अगर उस पेज में काफी जगह है तभी उस पेज में कंटिन्यू करना, नहीं तो न्यू पेज ले लो। पहले मेरे को बना लेने दो, फिर तुम लोग करना। ठीक है, हम जब कॉपी करना स्टार्ट बोलेंगे तब करना। नंबर्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान रहे कि जब तुम लोग ये लिखेगा तो जो एंड में है
एक पतला सा एरिया छुटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग थोड़ा सा यूज करें। तो एक पतला सा एरिया छोड़ देना, बाकी तुम लोग ये 4 कॉलम बनाओ। नंबर ऑफ लेबर्स, सब में नंबर्स लिखा आएगा, 2-2, 3-3 डिजिट का, तो कितना मोटा होगा तुम लोग समझ गया हो। नंबर ऑफ लेबर्स, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। कॉपी कर लो। ठीक है, सब अब ध्यान से मेरा बात सुनेगा। पेन ड्रॉप कर दो। अभी शादी सीजन चल रहा है, हर किसी का घर में शादी होगा, या फिर घर के आसपास, या फिर घर में कार्ड आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग शादी का सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। हम लोग शादी में केटर रखते हैं या फिर हलवाई जो खाना बनाते हैं। हम उसको बोले कि भाई तुम ना 200 आदमी का खाना बना। अब हम लोग इमेजिन करो केटरर है, ठीक है। अचानक से हम लोग का कस्टमर बोला कि भाई 200 नहीं 500 लोग आएंगे, वो तो अपना डिमांड बढ़ा दिया, तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, नंबर्स अभी ध्यान मत देना, ठीक है। अभी ये मत सोचना 200 से 500, अभी ये खाली सोचो कि हम केटर है, मेरे को एक पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ प्लेट बनाने बोला था, अचानक से भाई साहब अपना ऑर्डर बढ़ा दिया। अब मेरी शादी आज शाम में, बात करते हैं, क्या हमको ज्यादा जगह दे रहा है कस्टमर? नहीं, कस्टमर के पास एक पर्टिकुलर एरिया है, हमको खाना उसी में बनाना होगा, तो लैंड फिक्स है। क्या मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है कस्टमर? नहीं, उसके बारे में कोई बात हुआ नहीं है। मेरे पास जो कैपिटल है, अरे वो जो देगा वो तो फ्यूचर में देगा ना, पर प्लेट का दाम। मेरे पास तो कैपिटल फिक्स है, ठीक है। क्या हम अकेले मैनेज कर रहे हैं? हाँ। क्या हम अपना एंटरप्रेन्योर बढ़ा सकते हैं? आज शाम में मेरे साथ कौन पार्टनरशिप करेगा? ऐसा कोई होता है कि शाम के लिए पार्टनरशिप नहीं हो? तो मेरे पास ऑप्शन था शॉर्ट रन में लेबरर को बढ़ाने का। हम क्या किए, मेरा जो हलवाई लोग था उसका नंबर्स को बढ़ाना शुरू, और हम इसका इफेक्ट देखें। जस्ट इमेजिन करो, सिर्फ समोसा बनाने का काम है, ठीक है। तो जब मेरे पास एक लेबर था, सारा सामान का यूज करके वो लेबर 2 घंटे में 100 समोसा बनाता था, ठीक है। हम सोचे कि यार हम जब एक और लेबर लगाएंगे तो और समोसा बनेगा। जैसे ही हम दूसरा लेबर लगाएं, मेरे को क्या लगा कि 100 समोसा एक बनाता था, तो 2 कितना बनाएगा? 200 बनाएगा। गेम बदल गया, 2 लेबर मिलके बना रहा है 210 समोसा, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए ना अब, तो थोड़ा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा हम लोग का, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, अच्छा हम मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताएं? टीपी ऑफ एन। हमसे पूछी थी महिमा एन क्या है, एन ये सब है, तो टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। तो यहाँ पे तो एन 1 है, इससे पहले कुछ है नहीं। अब आते दूसरा वाला में, टीपी ऑफ सेकेंड कितना है? माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1। 1 वाला का क्या है? 100। कितना? एक और लेबर लगा के कितना ज्यादा समोसा बना? भैया 110 और समोसा बना। हम सोचे चलो एक और लेबर, 2 लेबर काम कर रहा है मेरा वहां पे एरिया में, हम एक और लेबर लाए, अब और समोसा बनेगा। जैसे ही 3 लेबर हुआ, मेरा टोटल 330 समोसा बन गया। यानी कि कितना ज्यादा? पहले 210 था मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी ऑफ एन यानी कि थर्ड माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1 यानी कि सेकंड, 100
जैसे ही चौथा आदमी लाए, मेरा ये जो था क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट 330 से बढ़ के 430 हो गया। भैया यहाँ तो सिर्फ 100 का इंक्रीज हुआ है। आपके अकॉर्डिंग आप ज्यादा आदमी ला रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। अरे एक कढ़ाई है, एक कढ़ाई में 3 आदमी मिलके बना रहा है, अभी ठीक है। अब इमेजिन करो एक कढ़ाई में 4 आदमी बना रहा है, दिक्कत नहीं होगा? ऐसा भी बहुत बार होगा, एक आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई एक आदमी तो फ्री बैठा रहे, ठीक है, या फिर एफिशिएंसी में घटाव आएगा। हम एक और आदमी ला के दिए, हमको मेरे पास ज्यादा ऑर्डर है, हमको ये बुद्धि नाम का चीज ही नहीं था कि मेरे को अपना कैपिटल इक्विपमेंट को भी बढ़ाना है, मेरे को कढ़ाई वगैरह भी बढ़ाना है, चूल्हा वगैरह भी बढ़ाना है, हम खाली लेबर पे काम कर रहे थे। तो जैसे ही हम 5वां आदमी ला के दिए, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, फॉल हो गया। मतलब अब ये एक और आदमी लाने से मेरा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा, जहां 430 था 520 तो बन जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये जो नया आदमी है इसके आने के कारण एफिशिएंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। हम रुके नहीं, हमको तो ये नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा था और मेरे को यही नंबर चाहिए। हम एक और बंदा ला के दिए, 600 समोसा बन रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट तो घटे जा रहा है ना भाई। एक और बंदा लाए, 670 बना, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, घटा। एक और बंदा 50 हो गया, एक और बंदा 30 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट घटते जा रहा है। एक और बंदा 10। अब क्या हुआ, एक कढ़ाई 10 आदमी मिलके बना, ये पहुंच गए सैचुरेशन पॉइंट। अब अगर एक और बंदा हम ले आए ना, तो देखो नॉर्मली 760 था, भाई साहब इतना ज्यादा भीड़ हो गया है ना रूम में कि 20 सिंघाड़ा तो ऐसे छिपा गया है। समझ रहा बात को, समझ रहा क्या हो रहा है? टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, एक कहावत है ना, बहुत सारे शेफ जब एक मिलके एक ही खाने पे काम करते हो खाना बर्बाद हो जाता है, तो वही सिचुएशन हुआ। और ये हम लोग किस कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं भैया, शॉर्ट रन, आज शाम को शादी है और मेरे पास एक फैक्टर है जो वेरिएबल है, जो कि ये लेबर। हम और कैपिटल इक्विपमेंट ला नहीं सकते, एंटरप्रेन्योर इकलौता हम मालिक हैं और जमीन हमको वो ज्यादा और दे नहीं रहा, तो हम इकलौता लेबर से चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, ओके। अब भैया एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, हम क्या बोले थे, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला टीपी बाई एन, 100/1, 210/2, 105, 330/3, 430/4, 520/5, 600/6, 670/7, 95.7, 720/8, 90, 90 ना, 750/9, 760/10, ये भी कैलकुलेटर में करेगा, 740/11, 67 पॉइंट। समझ आया गेम क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट। हमको सिंपली एवरेज निकालना है, अरे क्लास में हम लोग एवरेज निकालना सीखे ना बचपन में, वही है, कुछ टफ नहीं है, यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भैया देखिए आप हमको कहानी समझाएं, शाम में शादी वाला एग्जाम्पल हमको याद रहेगा, लेकिन हम लोग क्या लॉ सीखे इससे, हम लोग सीखे क्या है, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छा से समझ, है ना। पहले मेरे को बनाने दो, फिर तुम लोग उसको कॉपी करना, टाइम दे देंगे। अपना वही सिस्टम है, y x नीचे में